एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और रमज़ान मुबारक की तैयारियों में बिज़ी होंगे। रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बहुत कम दिन रह गए हैं। सो खैर यहाँ पे मैं आपके साथ एक हेल्दी सहरी के लिए आइडिया शेयर करने लगी हूँ, जिसमें आप रोटी पराठा कुछ भी ले सकते हैं। मैंने साथ में रोटी ली है, उसके ऊपर मैंने देसी घी लगाया था। साथ में वेजिटेबल ऑमलेट है जिसमें स्पिनच भी है। ग्रीन चिलीज़ मैंने थोड़ी सी ऐड की थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। साथ में मैंने ऑलिव्स लिए हैं, योगर्ट लिया है, उसके ऊपर मैंने ये नट्स के साथ ग्रेनोला है जिसमें फ्रूट्स भी हैं, नट्स भी हैं, वो मैंने ऐड कर दिया। इसका क्रंच जो है मुझे पसंद है। साथ में मैंने कुछ 2 खजूरें ली थी और 3 बादाम हैं। तो इस तरह से एक हेल्दी सहरी के लिए आप अपने लिए ट्रे रेडी कर सकते हैं, जो कि वेल बैलेंस्ड है। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, तो आप इसको एंजॉय करेगा। पराठा पसंद करते हैं वो भी साथ ले सकते हैं। आजकल सब लोग रमज़ान मुबारक की तैयारियों में लगे हुए हैं और मैं भी किचन को रीअरेंज कर रही थी। वैसे मेरा किचन जो है वो अरेंज होता है, उसके कैबिनेट ड्रॉर्स वगैरह सब कुछ सेट होते हैं। बस मैंने पेंट्री को एक बार देखना था और क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने शॉपिंग करने जाना था ग्रॉसरी रमज़ान के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पेंट्री को एक दफ़ा देख लेती हूँ। और मुझे ये शॉपिंग भी नज़र आई, जो कि मैंने 2-3 महीने पहले करके रखी हुई थी। बस लाइफ कुछ बिज़ी चल रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था चीज़ें अरेंज करने का। तो अब मैंने सोचा कि पुराने पॉट जो निकालती हूँ और न्यू जो है इनको वॉश करके कैबिनेट्स में रखती हूँ। तो ये मैंने अस्तर से लिए हुए थे और इस बार मैंने एक स्टेनलेस स्टील का लिया है, एक मैंने जो है वो एलुमिनियम का लिया था। अब देखती हूँ, एलुमिनियम का था ये ब्लैक वाला, लेकिन इसके अंदर कोटिंग जो है ना वो हुई हुई है नॉन स्टिक की। तो खैर अभी मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, अच्छा चल रहा है अभी तक तो। और इसके अलावा मुझे किचन के कुछ स्पैचुलास वगैरह चेंज करने थे, वुडन स्पैचुलास जो होते हैं, और ये सिलिकॉन के भी मैंने इस बार लिए। और इस बार पता नहीं क्यों मुझे ग्रीन कलर जो है ना वो सब चीज़ों में अट्रैक्ट कर रहा है। आई डोंट नो वाई। लास्ट ईयर मुझे वाइट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब इस साल मुझे ये वुड और इस तरह की चीज़ें जो है ना ग्रीन अर्दी टोन, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। तो खैर कुछ चीज़ें ली थी, अब मैंने सोचा इनको मैं निकालती हूँ। बस ऐसे लेके रखी हुई थी, टाइम नहीं मिल रहा था। अब रमज़ान का भी बहाना था और बस दिल चाहता है कि कुछ आप न्यू ऐड करें किचन में, जहाँ पे आपका सारा टाइम मोस्टली डे का गुजरना होता है। तो अभी मैं इनको वॉश करूँगी और फिर मैं इसको जो है वो अरेंज कर दूँगी रमज़ान के लिए। बस इसी तरह से छोटी मोटी चीज़ें ली थी और ये स्टम्प्स भी मैंने ली थी B&M से। मैंने सोचा कि मैं इनको जो है ना कुछ से बनाऊँगी, DIY करूँगी। फिर मुझे ये पॉट नज़र आ गया, तो मैंने सोचा ये इसके साथ भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। इसके ऊपर भी वही फ्लावर्स बने हुए हैं। ये मुझे 1 पाउंड ईच मिली थी। अब मैं देखती हूँ कि इसको मैं किचन में कहाँ पे अरेंज करती हूँ, या फिर मैं इसके साथ कुछ बनाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने इसको यहीं पे रख दिया था। जिस दिन मेरे पास टाइम होगा बाद में कभी, तो मैं इसको कुछ इसका मैं बनाऊँगी या फिर देखते हैं इसका क्या बनता है। अभी फ़िलहाल जो है ना इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको कुछ और सोचूँ। तो खैर कुछ मैंने डिफ्यूज़र्स लिए हुए थे। मुझे किचन के लिए वॉल क्लॉक चाहिए था, वो लिया था मैंने एक। और मुझे जो है ना फ्रेश सेंट्स जो बड़ी पसंद होती हैं, तो मैंने एक सिनेमन सेंट के साथ लिया था। दूसरे का नाम अजीब सा था, वो भी आई थिंक कुछ लिखा हुआ था, मुझे अभी याद नहीं है वो कौन सी सेंट थी। तो खैर ये एक मुझे कीज़ के लिए एक मुझे ये होल्डर चाहिए था, वो मैंने लिया था। तो ये है नेक्स्ट डे हम लोग गए हुए थे पार्क फूड। वहाँ से हमने कुछ रमज़ान के लिए ग्रॉसरी करनी थी, जो बेसिकली टिपिकली चीज़ें चाहिए होती हैं रमज़ान के लिए वो। तो वहाँ पे मुझे ये क्ले पॉट नज़र आ गया। इसको वैसे पंजाबी में आई थिंक कनाली बोलते हैं। ये मैंने लिया था कि इसमें इसके अंदर मैं आटा गूँदूँगी या फिर कुछ रेसिपीज़ वगैरह बनाऊँगी। तो मैंने आगे आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी, इसमें मैंने बनाई थी। तो खैर यहाँ पे कुछ मैंने स्वीट्स ली थी। हम लोग रमज़ान के लिए और ईद के लिए स्वीट्स वैक्स बना रहे हैं मस्जिद में लेके जाने के लिए।
तो बच्चे बस आजकल स्कूल से वापस आते हैं और बैठ जाते हैं शाम के टाइम, हमें स्वीट्स दे दें, हमें बिस्किट्स दे दें, हमने गुडी बैग्स बनाने हैं। तो दोनों छोटे जो है ना बड़ा इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो है स्टिकर्स लगाते हैं इसके ऊपर, अभी मैं आपके साथ आगे शेयर भी करूँगी, बड़े मज़े से बना रहे थे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती हैं घर की देसी, वो ली थी, जिसमें दालें वगैरह थी। और मेरे बेटे ने बोला था कि उसको रूह अफ़ज़ा चाहिए, रमज़ान शुरू होने वाला है, आप लोग रेड ड्रिंक क्यों नहीं लेके आ रहे। तो वो हमने लिया। कुछ बेसिक जो मसाले होते हैं वो लिए, दही बड़ा मसाला, इस तरह की चीज़ें, बिरयानी मसाला, और कुछ मीट वगैरह की शॉपिंग की। इसके मैं पैकेट्स बना के रख दूँगी। सो ये है जी कनाली रेडी टू यूज़। इसको मैंने थोड़ी देर इसके अंदर मैंने रात को पानी डाला, फिर मैंने इसको ऑयल लगा के रख दिया था। तो इंटरनेट पे मैंने देखा था कि इसको फ़र्स्ट यूज़ के लिए कैसे रेडी करते हैं। आई डोंट नो मैंने ठीक किया है या नहीं। सो खैर यहाँ पे मैंने सोचा मैं इसके अंदर दही भल्ले बनाती हूँ स्ट्रीट स्टाइल के, और देखती हूँ कि ये कैसी रहती है। तो योगर्ट मैंने लिया, उसके अंदर मैंने दूध डाला, कुछ बेसिक स्पाइस जो होते हैं वो डाले थे, जिसमें ज़ीरा पाउडर था, गरम मसाला, चाट मसाला और नमक था। बस इसके अंदर मैंने कोई भी प्याज टमाटर नहीं ऐड किए, क्योंकि रमज़ान में मोस्टली जो है ना प्याज और टमाटर के बगैर बनाती हूँ। फिर आपको ये भी टेंशन नहीं होती कि नेक्स्ट डे अगर लेफ़्ट ओवर बच जाए तो आप नेक्स्ट डे आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कि इसके अंदर आपने वेजिटेबल्स नहीं ऐड की हूँ। उस टाइम आप सेपरेटली डालना चाहें तो डालें। And I have pink. Color stickers. रमज़ान या ईद हो, देसी शॉपिंग के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं है, सेवइयों के बगैर मुकम्मल नहीं है, रूह अफ़ज़ा के बगैर मुकम्मल नहीं है। वैसे मुझे रूह अफ़ज़ा जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं पीती, मेरे हस्बैंड पीते हैं और मेरे बेटे को चाहिए था तो इसलिए फिर लिया। मुझे पानी पसंद होता है, या फिर कोई भी सिट्रस फ्लेवर से जो भी ड्रिंक हो, जैसे लेमनेड वगैरह हो, या फिर मैं फ्रेश फ्रूट जो है वो डाल देती हूँ। उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, जैसे लेमन और उसके काट के स्लाइसेस ऑरेंज के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर मैं उसी को एज अ आइस क्यूब और फ्लेवर के तौर पे यूज़ करती हूँ, या फिर मैं बस सिंपल सादा पानी जो होता है ना वही पीती हूँ। मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को चाहिए था रूह अफ़ज़ा, बाकी और कोई भी हमारे घर में नहीं पीना पसंद करता। और मुझे वैसे भी शुगरी ड्रिंक्स जो है ना मैं बिल्कुल भी नहीं पीती रमज़ान में। तो खैर यहाँ पे मैंने कुछ देसी शॉपिंग की थी। हम लोग दोबारा गए थे पाक फूड, क्योंकि आपको बाकी कुछ चीज़ें जो है अगर मिसिंग हो तो वो फिर रमज़ान से पहले पूरी कर ली जाए तो अच्छी बात है। बाकी ये है कि मैं दूसरी शॉपिंग जो है ना वो ऑनलाइन ही करती हूँ। कभी मैं ऑनलाइन भी कर लेती हूँ, कभी मैं चली भी जाती हूँ, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो खैर यहाँ पे कुछ रीफिलिंग चल रही है, जो जो मुझे काम याद आता जा रहा था मैं साथ साथ करती जा रही थी। और बाय द वे ये एक दिन के काम नहीं है, ये मुख्तलिफ डेज़ में जो जो मैं साथ साथ करी थी वो मैं रिकॉर्ड करी थी। तो इस बार मैंने ये वाले राइस लिए थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। एक दफ़ा मैंने पहले भी लिए थे, मुझे इनका टेस्ट जो है ना उस टाइम समझ नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि शायद मेरे से अच्छे नहीं बने, तो मैंने अभी दोबारा लिए हैं, लेकिन अभी भी ये जो है ना मुझे ये नहीं पसंद आ रहे। तो खैर मैं फिर दोबारा उसी पे स्विच करूँगी जो हम लोग यूज़ करते हैं, फलक बासमती राइस, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो खैर यहाँ पे बच्चे जो है ना वो बिज़ी थे, आजकल उनका ये फेवरेट उनकी हॉबी बनी हुई है। स्कूल से वापस आते थे, हमें स्वीट्स दे दें, हमें बिस्किट्स दें, हमने बनाने हैं। तो दोनों बड़ा इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो साथ साथ बना के बच्चे रखते जा रहे हैं।
तो यहाँ पे मैंने कुछ जार्स रीफ़िल करने थे, उनको मैंने रीफ़िल किया। पेंट्री को एक बार मैंने देखा, अगर कुछ मिसिंग है तो वो मैं ले आऊँ। अदरवाइज़ मेरी पेंट्री जो है रमज़ान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो सेट करने वाली थी, रीफ़िल करने वाली थी, वो सारी मैंने कर दी। ड्रॉज़ वगैरह भी एक दफ़ा रीसेट कर दिए थे। आजकल बच्चों को यहाँ पे हाफ़ टर्म ब्रेक्स भी हुई हैं, तो बच्चे घर पे ही होते हैं मेरे साथ मिल के, रमज़ान के लिए घर को डेकोरेट कर रहे हैं। बड़े मज़े-मज़े के आइडियाज़ दे रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरी रमज़ान प्रेयर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।